हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स कि प्रीफिक्स क्या हैं और यूनिट से जब पहले हम प्रीफिक्स लगाते हैं उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी और इसको हमें कन्वर्जन में कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आपको कन्वर्जन करनी पड़ती है स्टूडेंट, और वो कन्वर्जन आसान बनाने के लिए ही आज का ये लेक्चर है स्टूडेंट। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे यूनिट की कन्वर्जन आप इजीली कर पाएंगे, लेकिन जैसे कि आप देखें फीट, अब ये फीट क्या है, एक यूनिट है, लेकिन ये एक ऐसा यूनिट नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी हाइट को जब मेजर करते हैं वो फीट में कर रहे होते हैं, करते हैं कि नहीं करते? आप बोलेंगे सर बिल्कुल करते हैं। अब आपको क्या पता चलेगा एक फीट में कितने इंच है? तो आप बोलेंगे सर एक फीट के अंदर कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं, ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको इसकी कन्वर्जन नहीं बताने वाला, ये तो सिंपल है, आपको याद रखना पड़ेगा ये तो। लेकिन आज हम ऐसी कन्वर्जन सीखेंगे स्टूडेंट कि जिसके अंदर अगर मैं किसी को बोलूं कि मेरे पास 1 मीटर है भाई, 1 मीटर, तो उस 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर हो गए मुझे ये जानना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। और अगर मैं बोलूं 1 मीटर के अंदर कितने डेसीमीटर होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 10 डेसीमीटर होते हैं। क्लियर? और अगर मैं बोलूं कि 1 मीटर के अंदर, सॉरी मैं यहाँ ऐसे ही पूछ सकता हूं कि अगर मैं पूछूं 1 डेसीमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर है, तो आप लोग बोलेंगे सर 10 सेंटीमीटर। सुनते जाइएगा बात को, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। और अगर मैं ये पूछूं कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे सर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो एक बात तो नोट किया आप लोगों ने, आप बोलेंगे सर कौन सी बात? जरा इस पे गौर करें। जब मैंने आपसे पूछा कि 1 मीटर के अंदर, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं, वेट, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए भाई, अब अगर आप ये देखें 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर है, 1 डेसीमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर है। और ये अगर आप एक चीज अगर इसमें गौर करें तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी, सब में 10 10 10 आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने इस 10 के मल्टीपल से ही क्या किया, इनकी वैल्यूज को निकालना शुरू किया। अब ऐसे आपको क्या करना पड़ा, याद रखना पड़ रहा है कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर है, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में 10 नैनोमीटर है, मिलीमीटर है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, याद रखने में बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको याद रखने के बजाय हम इसको क्या करते हैं, एक प्रीफिक्स की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप यहां देखें तो मीटर से पहले क्या आ रहा है, डेसीमीटर, डेसी आ रहा है, से मीटर से पहले क्या आ रहा है, सेंटी आ रहा है, मीटर से पहले क्या आ रहा है, मिली आ रहा है। तो ये जो डेसी, ये आ गया सेंटी और ये आ गया मिली, ये असल में क्या है, ये असल में प्रीफिक्स है जो हम यूनिट से पहले लगा रहे हैं। ये मीटर क्या ऐसा यूनिट है, तो इस मीटर को हम मीटर से पहले क्या लगा रहे हैं, एक प्रीफिक्स लगा रहे हैं। तो आज हम इन प्रीफिक्स जैसे कि डेसी हो गया, सेंटी हो गया, मिली हो गया, इनकी वैल्यूज को देखेंगे और उसके बाद हम लोग कन्वर्जेंस को भी देखेंगे। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ये तो बस थोड़ी थोड़ी बातें थी मैंने आपको बताई। अब मेन काम शुरू हो रहा है स्टूडेंट। तो अब इस ये टेबल जो आपके सामने बनाया है, इस टेबल के अंदर पहले कॉलम के अंदर हम प्रीफिक्स लिखेंगे, दूसरे कॉलम के अंदर उस प्रीफिक्स के सिंबल लिखेंगे, और थर्ड वाले कॉलम के अंदर हम लोग उनकी नोटेशन लिखेंगे। नोटेशन मतलब 10 की पावर में आ रहा है ना, और 10 की पावर में याद रखना तो बहुत आसान होता है, जिस वजह से हम क्या लिखेंगे, इसको 10 की पावर में ही लिखेंगे और 10 की पावर में ही क्या करेंगे, याद भी रखेंगे। तो बहुत इजी हो जाएगा, इंशाल्लाह समझाऊंगा सब। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करें स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे यूनिट से। कहाँ से करेंगे, यूनिट से स्टार्ट करेंगे। यूनिट को याद रखिएगा। अब ये यूनिट सिर्फ 1 है, इसकी अगर मैं लिखूं नोटेशन, तो नोटेशन क्या होगी, 10 की पावर 0 होगी। क्लियर है? चले भाई, सिंबल को भूल जाए, सिंबल लिखने की जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट देख, सुनते जाइएगा, इस यूनिट से ऊपर और यूनिट से नीचे 8 प्रीफिक्स आएंगे। मतलब इस यूनिट के ऊपर 8 प्रीफिक्स आएंगे, इस यूनिट से नीचे 8 प्रीफिक्स आएंगे। इससे ऊपर जो प्रीफिक्स आएंगे उनकी जो वैल्यूज आएंगी वो बढ़ रही होंगी, मतलब लार्ज प्रीफिक्स होंगे, और यूनिट से नीचे जो आएगी वो क्या होगी, स्मॉल प्रीफिक्स होंगे, जिनकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। तो क्या क्या होंगी मैं आपके सामने लिख देता हूं।
10 की पावर 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 की पावर 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 10 की पावर 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 10 की पावर 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 10 की पावर 6, उसके बाद क्या होगा 10 की पावर 9, उसके बाद क्या होगा 10 की पावर 12 और उसके बाद क्या होगा 10 की पावर 15 होगा और उसके बाद 10 की पावर 18 होगा। क्लियर। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15 और 10 की पावर -18। चले भाई ये तो नोटेशन हो गई। अब सर क्या करें, अब इनके जो मैंने आपके सामने वैल्यूज लिखी है उनको क्या कर रहा है, उनके प्रीफिक्स के नाम भी बताना जरूरी है आप लोगों को। क्लियर। तो अब देखते हैं, पहले नाम लिखूंगा उसके बाद सिंबल को डिस्कस करेंगे। तो भाई देखें 10 की पावर 1, तो बात करें इसकी तो यूनिट से ऊपर आएगा स्टूडेंट हमारे पास। चले भाई लिख देता हूँ क्या आएगा, सबसे पहले आएगा डीका, उसके बाद आएगा हेक्टर, उसके बाद आएगा किलो, उसके बाद आएगा मेगा, उसके बाद आएगा गीगा, उसके बाद आएगा टेरा, उसके बाद आएगा पेटा, उसके बाद आएगा एक्सा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो गिन लें इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब नीचे आए हैं, अब बिलो आएंगे तो देखिए क्या होगा, उसके बाद आएगा डेसी, उसके बाद आएगा मिली, उसके बाद आएगा डेसी, उसके बाद आएगा सेंटी, उसके बाद आएगा मिली, उसके बाद आएगा हमारे पास आ जाएगा माइक्रो, उसके बाद आएगा नैनो, उसके बाद आएगा पीको, उसके बाद क्या लिख देंगे फेमटो लिख देंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे एटो लिख देंगे। तो यहाँ जाके स्टूडेंट हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि इन प्रीफिक्सेस के नाम क्या होंगे स्टूडेंट, यहाँ तक की बात क्लियर। अब इनके सिंबल आते हैं भाई, इनके सिंबल क्या होंगे, तो आए जरा इसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो डीका के लिए सिंबल होगा DA, स्मॉल डी और स्मॉल ए। हेक्टर के लिए होगा कैपिटल H, किलो के लिए होगा कैपिटल K, मेगा के लिए होगा कैपिटल M, गीगा के लिए होगा कैपिटल G, टेरा के लिए होगा कैपिटल T, पेटा के लिए होगा कैपिटल P और एक्सा के लिए होगा कैपिटल E। सारे ऊपर वाले क्या होंगे कैपिटल, सिवाय किसके डीगा को छोड़ के। अब भाई यूनिट के नीचे क्या है, सारे स्मॉल प्रीफिक्सेस है। अब डेसी का क्या होगा सिंबल, तो डेसी का सिंबल होगा स्मॉल डी, सेंटी का होगा स्मॉल सी, मिली का होगा स्मॉल एम, माइक्रो का होगा ये वाला, माइक्रो का देखिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, माइक्रो का ये होगा जिसको हम म्यू बोलते हैं ना। तो नैनो का क्या होगा स्मॉल एन, पीको का क्या होगा स्मॉल पी, फेमटो का क्या होगा स्मॉल एफ, एटो का क्या होगा स्मॉल ए। और यहाँ जाके स्टूडेंट हमने सिंबल को भी डिस्कस कर लिया, इनकी वैल्यूज भी आपको याद रखनी है, बहुत मुश्किल काम तो नहीं है। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, उसके बाद 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। अब इनके नाम को याद, टेबल को याद करना भी बहुत ज़रूरी है। तो टेबल को कैसे याद रखना है तो वो अब देखें। सबसे पहले शुरू के ऊपर वाले 3 और नीचे शुरू के 3 वाले, इनको देखें कैसे याद करना है। तो आप लिखेंगे किंग हेनरी डाइड अनएक्सपेक्टेडली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। अब इसके अंदर से शुरू के जो अल्फाबेट है, किंग का क्या के, तो के से किलो आ जाएगा, हेनरी में एच है तो एच से हेक्टर आ जाएगा, डाइड में आ जाएगा डी तो ये डी का आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा अनएक्सपेक्टेडली में यू आएगा शुरू का तो यू ले लेंगे यूनिट। उसके बाद आएगा ड्रिंकिंग तो डी से आ जाएगा डेसी, चॉकलेट से क्या होगा सी से सेंटी और मिल्क से क्या हो जाएगा मिली। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। और उसके बाद बाकी क्या बचे, बाकी बचे एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा और ओमेगा बचे। और नीचे के 4 देखें तो माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो बाकी रहेगा। अब इनको कैसे याद रखें सर, तो वो भी बता देता हूं। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, एवरी प्लेयर दैट गेट्स मेड may नेवर प्ले फुटबॉल अगेन। तो एवरी से ई आएगा तो ई से एक्सा आ जाएगा, प्लेयर से पी है तो पी पेटा आ जाएगा, दैट्स एवरी प्लेयर दैट्स गेट मेड तो टी से क्या आ जाएगा टेरा आ जाएगा, गेट से क्या आ जाएगा जी से गीगा आ जाएगा, मे से क्या आ जाएगा एम से शुरू हो रहा है तो मेगा ये होगा। उसके बाद नीचे आ जाए तो अब यहाँ से माइक्रो मैं नेवर, तो नेवर से क्या हो जाएगा माइक्रो से वो तो आ गया मैं माइक्रो। उसके बाद नैनो से हमारे पास क्या हो जाएगा, नेवर से क्या होगा एन तो नैनो हो जाएगा, प्ले से पी को पी से शुरू हो रहा है और
फुटबॉल, तो फुटबॉल से एफ है तो फेमटो, और अगेन से ए आ रहा है तो एटो। तो इस तरीके से आप याद रखें। एक दफा फिर बता देता हूं, किंग हेनरी डाइड अनएक्सपेक्टेडली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, और दूसरे के लिए क्या है, एवरी प्लेयर दैट गेट्स मेड मे नेवर प्ले फुटबॉल अगेन। इस तरीके से आप याद रख रहे हैं टेबल को। अब स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जा रहा हूं, कन्वर्जन, जिसे आपको इस्तेमाल करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। तो आए जरा कन्वर्जन नंबर 1 की तरफ बढ़े। तो कन्वर्जन नंबर 1 क्या होगी, कन्वर्जन नंबर 1 में होगा क्या स्टूडेंट, कन्वर्जन नंबर 1 में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम करेंगे ये, हम कहां से जाएंगे, यूनिट से प्रीफिक्स की तरफ बढ़ेंगे। मतलब ये मैं आपको समझा देता हूं, ये यूनिट है और आप जाएंगे किसकी तरफ, प्रीफिक्स की तरफ। मतलब ये अब हम यूनिट के साथ, मतलब हमारे को क्या दिया गया है, हमसे बोल रहे हैं कि हाउ मैनी, हमसे बोल क्या रहे हैं, हाउ मैनी millimeters are in 1 मीटर। क्लियर, ये आप 10 मीटर लिख दें, चले 2 मीटर लिख दें। चले भाई, अब हमसे क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि हमें जरा ये तो बता दो कि 2 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर्स होंगे। अब सोचने बैठना पड़ेगा, क्यों सोचे हम, सोचना थोड़ी हमारे को। अब देखिएगा स्टूडेंट, उसने हमें क्या से कहां चलेगा बोला, उसने हमसे बोला 2 मीटर है। अब आप मुझे बताएं इस 2 मीटर से हमें बताएं मीटर में कितना होगा। तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, देखिए भाई आपको पता होना चाहिए मीटर, ये मीटर क्या है, यूनिट है। अब यूनिट से पहले क्या लगने जा रहा है, प्रीफिक्स, दैट इज मिली। मिली क्या है, प्रीफिक्स है ना। तो अब हम मीटर से पहले क्या लगाने जा रहे हैं, प्रीफिक्स। तो याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी यूनिट से पहले आप प्रीफिक्स लगाने जा रहे हो, तो उस प्रीफिक्स की जो भी वैल्यू हो, उस प्रीफिक्स की जो भी वैल्यू हो उसे आप लोगों को डिवाइड करवा देना है। तो ये 2 था, 2 अपनी जगह पर रहा, ये मीटर है तो अब क्या लिख दूंगा, मिलीमीटर में जा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, मिली की जो वैल्यू होगी, मिली की क्या वैल्यू है याद होनी चाहिए, डेट इज 10 की पावर -3 होगी। वो -2 नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, 10 की पावर क्या है, -3। तो मैं क्या करूंगा, 10 की पावर -3 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो अब मुझे जो आंसर मिलेगा डेट विल बी इन मिलीमीटर्स। तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3 है, न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। और आपको इसको अगर सिंपल वैल्यू में लिखना है, 10 की पावर में नहीं लिखना, तो कैसे करेंगे, देखें लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 लिखा हुआ है। अभी पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। और जब पावर पॉजिटिव होती है तो पॉइंट को कहाँ करते हैं, पॉइंट को मूव करते हैं आगे। और पावर क्या है, 3, तो पॉइंट को कितने टाइम्स मूव करेंगे, 3 दफा। तो 1 2 3, तो पॉइंट अब यहां आ गया। अब पॉइंट जहां आया उससे पहले 0 लगा दे, 1 2 3। इसका मतलब ये हुआ कि 2 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर है, असल में 2000 मिलीमीटर होंगे। सो इससे हमें ये बात पता चल गई कि अगर कभी भी, सुनते जाइएगा, बात पे गौर करनी है आप लोगों को, अगर हमें कभी भी कोई यूनिट से, अब यूनिट दिया हुआ और हमसे बोले प्रीफिक्स में बताना है, तो हमेशा क्या करेंगे, उस प्रीफिक्स की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये आपको सबसे पहले अपने दिमाग में रखना है, उस प्रीफिक्स की वैल्यू से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलें भाई, दूसरी चीज, दूसरी कन्वर्जन नंबर 2। अब कन्वर्जन नंबर 2 में हम उलट करेंगे। कन्वर्जन नंबर 2 में क्या करेंगे, उलट करेंगे। उलट का मतलब क्या है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यूनिट से कहां जा रहे हैं, प्रीफिक्स लगा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हमसे कोई बोले हाउ मैनी मीटर्स आर इन 20 मिलीमीटर, समझे। अब हमसे क्या बोल रहे हैं कि 20 मिलीमीटर के अंदर कितने मीटर्स होंगे। अब अगर आप इस बात पे गौर करें तो असल में हमें ये बोल रहा है कि हम आपको दे रहे हैं 20 मिलीमीटर। अब आप हमें क्या करो, 20 मिलीमीटर में मीटर बताओ कितने होंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा पता है, मीटर तो हमें चाहिए, ये मिली नहीं चाहिए हमारे को। तो इस मिली को, इस प्रीफिक्स को हमें क्या करना है, हटाना है, रिमूव करना है यहाँ से। तो जब ये मिली, और जब भी कभी भी किसी भी प्रीफिक्स को आपको हटाना हो, तो उस प्रीफिक्स की वैल्यू को आप क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे।
मतलब ये कि क्या होगा, ये मिली क्या होगा, इजेक्ट हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज मिली की वैल्यू क्या है 10⁻³ तो इस वैल्यू को मिली की आप क्या करेंगे 20 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो आपको आंसर किस में मिलेगा, मीटर में मिलेगा। समझ में आ रही है बात, सिंपल। ये मिली हटा, ये प्रीफिक्स हटा, इस प्रीफिक्स की वैल्यू को इससे क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। तो हमें आंसर किस में मिलेगा, मीटर में मिलेगा। और अब मेरा एक सवाल ये है कि अगर आपको लिखा हुआ दिया है 10⁻20 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर, तो अब आप इसको सिंपल वैल्यू में कैसे लेके आएंगे, बहुत आसान है। अभी पॉइंट कहाँ पर होगा, आप बोलेंगे सर पॉइंट तो होगा यहाँ पर, मैंने बोला सही है, पॉइंट होगा यहाँ पर। तो भाई क्या हो गया 20 पॉइंट यहाँ पर है ना, और पावर में अगर देखें तो -3 लिखा हुआ है। और जब नेगेटिव होता है तो पॉइंट को कहाँ लेके जाएंगे, पीछे लेके जाते हैं। जब नेगेटिव होता है तो पॉइंट को कहाँ लेके जाते हैं, पीछे। तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद आएगा 3। अब यहाँ आया पॉइंट आ गया ये, अब पॉइंट से पहले एक 0 लगेगा, पॉइंट से यहाँ पर भी एक 0 लगेगा। क्लियर है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 0.020 मीटर्स होंगे। किसके अंदर होंगे, 20 मिलीमीटर के अंदर कितने मीटर्स होंगे, 0.020 मीटर्स होंगे। यहां जाके काम कंप्लीट हो गया। तीसरी चीज अब तीसरी कन्वर्जन लास्ट है सिर्फ। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे देखें, अब कन्वर्जन नंबर 3 करने जा रहे हैं और इसके अंदर हमें क्या करना है, देखें कन्वर्जन नंबर 3। अब इसमें क्या करते हैं, अगर कोई आपसे पूछ ले, हाउ मेनी millimeters are in 2 डेसीमीटर। समझ में आई, नहीं समझ में आई तो टेंशन क्यों ले रहे हैं। अब वो हमसे बोलना ही चाह रहा है, आपको हम दे रहे हैं 2 डेसीमीटर। कितने दे रहे हैं, 2 डेसीमीटर। क्या दे रहे हैं, 2 डेसीमीटर दे रहे हैं। तो अब हमें ये बताओ कि अब अगर हम इसको मिलीमीटर में देखें तो कितना होगा, तो अब क्या करें। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आप यहाँ गौर करें, जो हम अभी जिस यूनिट में अभी है हम, उसमें भी प्रीफिक्स लगा हुआ है, और हमें जिस यूनिट में जाना है उसमें भी प्रीफिक्स लगा हुआ है। तो अब दोनों तरफ प्रीफिक्स है। अब बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। हम चाहते क्या है, हम सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि ये डेसी हट जाए। सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि ये डेसी हटे। तो अब ये डेसी को मैं क्या करूंगा, हटाऊंगा। तो इस डेसी को हटाऊंगा तो इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेट इज 10⁻⁻1 है। क्लियर। तो डेसी की वैल्यू क्या है, डेट इज 10⁻⁻1 याद होनी चाहिए। अभी बताइए, ये रही। क्लियर। अब मैंने 10⁻⁻1 इस 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी तो हमने डेसी को हटाया, तो ये 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 ये मीटर में आएगा आंसर। हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए मिलीमीटर में। तो अब मिली को लगाना है, अब क्या करना है, मिली को लगाना है। तो अब मिली को लगाना है, प्रीफिक्स को लगाना है। तो कौन सा प्रीफिक्स लगा रहे हैं, मिली। और जब प्रीफिक्स को लगाते हैं, यहाँ सिखाया ना, जब प्रीफिक्स को लगाते हैं, यहाँ देखें, जब हम प्रीफिक्स को लगाते हैं तो उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ देखें मीटर था। क्लियर है। तो अब मीटर के अंदर हमने क्या किया था, अब इसके अंदर हमने एक प्रीफिक्स को जोड़ा, ये आ गया, जोड़ दिया मिली। तो जब हम प्रीफिक्स को जो भी जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उस प्रीफिक्स की वैल्यू को डिवाइड करते हैं। तो अब हम मिली को लगाने जा रहे हैं, तो मिली की क्या वैल्यू है, डेट इज 10⁻⁻3। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करवा देंगे 10⁻⁻3 से। अब जो वैल्यू आएगी, जो यूनिट आएगा, डेट विल बी मिलीमीटर। तो इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। इस -3 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय, बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो बेस सेम है, एक दफा लिख दूंगा, माइनस प्लस क्या होगा, -3 में से 1 गया, कितने बचेंगे, 2। और हम इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखें पावर देंगे क्या है, 2। तो इस पॉइंट को कितना टाइम्स मूव करूंगा, 1 2। अब पॉइंट यहाँ आ गया, तो इससे पहले क्या लगा दूंगा, 0। इसका मतलब 200 क्या होंगे, मिलीमीटर्स होंगे। तो हमें ये बात पता चली कि 2 डेसीमीटर के अंदर 200 क्या होंगे, मिलीमीटर होंगे। इसको एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को करवाना चाहूंगा, ताकि आप ये कॉन्सेप्ट को मैं क्या कर सकूं, क्लियर कर सकूं बिल्कुल। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपसे पूछे हाउ मैनी
हाउ मैनी माइक्रोमीटर, हाउ मैनी माइक्रोमीटर, चले मैं आपको ये लिखवा देता हूँ, चले यहाँ से, हाउ मैनी माइक्रोमीटर आर इन 1 या 2 मिलीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या बोल रहा है, वो बोलना ये चाह रहा है कि अब वो बोल रहा है 2 मिलीमीटर के अंदर, 2 मिलीमीटर के अंदर कितने माइक्रोमीटर होंगे, वो हमसे ये चाहता है। मैंने बोला सही है मैं कर दूंगा, कितने होंगे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये मीटर से पहले क्या लगा हुआ प्रीफिक्स, मिली, और इस मिली को यहां से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो जब मैं मिली को प्रीफिक्स को हटाता हूं, ये वाला केस है, जब मैं प्रीफिक्स को हटाता हूं तो उस प्रीफिक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूं। तो ये प्रीफिक्स कौन सा है, मिली, तो मिली को मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, मिली की वैल्यू से, और डेट इज क्या है -3, तो मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, सॉरी हाँ सही है -3 से क्या करवा दूंगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा। अब सुनते जाइएगा, अब तो मिली हट गया तो सिर्फ क्या बचा, अब तो वैल्यू मीटर में आएगी, लेकिन हमें किस में चाहिए, माइक्रोमीटर में। तो अब माइक्रो, अब प्रीफिक्स लगाना है, और प्रीफिक्स लगाते हैं जब भी तो हम क्या करते हैं, उस प्रीफिक्स की वैल्यू को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अब माइक्रो को लगा रहे हैं, तो माइक्रो क्या है, एक प्रीफिक्स है, तो इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो माइक्रो कहाँ है, डेट इज, यहाँ देखें माइक्रो ये आ गया 10 की पावर -6, तो यहाँ लिखूंगा 10 की पावर -6। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर किस में मिलेगा, माइक्रोमीटर में मिलेगा। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय ये 10 की पावर -6 यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, इक्वल ऊपर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगी, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, +6 हो जाएगा। चले भाई आगे देखें, 6 बेसिस सेम पावर ऐड होंगी, तो 6 में से 3 गए, 6 में से 3 गए, कितने बचेंगे 3, तो 10⁻³ माइक्रोमीटर होंगे। और आपको पता है आप नहीं चाहते 10 की पावर में कुछ, तो आप 10 की पावर को हटा दें, तो 2 पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब पॉइंट को कितने टाइम्स आगे मूव करना है, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है, +3 है पावर में, तो हम पॉइंट को आगे मूव करेंगे, कितने टाइम मूव करेंगे, 3 दफा, 1 2 3। अब पॉइंट यहाँ आ गया, पॉइंट से पहले क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो हमें ये पता चला 2000 क्या होंगे, माइक्रोमीटर होंगे। हमें ये बात पता चली कि 2 मिलीमीटर के अंदर 2000 माइक्रोमीटर होंगे। और इस तरीके से हम लोगों ने प्रीफिक्स का यूज करके हमने अपनी वैल्यू को याद रखा, और इससे हमने अपने कन्वर्जन को क्या किया, आसान बना लिया। ये क्वेश्चन आप क्लास 12 में बहुत एक क्वेश्चन आप लोग बहुत ज्यादा करते होंगे, जैसे कि अगर आपको बोला जाए, एक ज़्यादा पूछा जाता है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। पूछा ये जाता है, आपको सवाल में दिया जाता है 2 किलोमीटर, क्या दिया जाता है, 2 किलोमीटर दिया जाता है, और बोलते हैं कि 2 किलोमीटर, क्योंकि हमें किस में जाना होता है, SI यूनिट में। तो SI यूनिट क्या है, मीटर, तो अब हमें किस में जाना पड़ेगा, मीटर। अब हमें क्या करना है, 2 किलोमीटर में कितने मीटर है, सिंपल सी बात है, 2 को लिखूंगा, लिख दिया। अब ये प्रीफिक्स है ना किलो, आप बोलेंगे सर बिल्कुल ये प्रीफिक्स है, और अब हमें क्या करना है, इस प्रीफिक्स को हटाना है। और जब भी हम प्रीफिक्स को हटाते हैं तो उस प्रीफिक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो किलो की वैल्यू क्या है, 10 की पावर 3, तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा इस प्रीफिक्स की वैल्यू से, और अब ये हटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 2000 मीटर होंगे। कैसे, क्योंकि अभी पॉइंट कहाँ पर, यहाँ पर आ गया, पावर पॉजिटिव है तो 3 दफा मूव करूंगा, 1 2 3, पॉइंट यहाँ आ गया, इससे पहले 0 आ गया, तो इससे पता चल गया तो कि 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 2000 मीटर होते हैं। तो इस तरीके से इसको इस्तेमाल करिएगा, अपनी ज़िंदगी को आसान बना लीजिएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। सो आज की वीडियो यही एंड करता हूँ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, स्टूडेंट को नोट करिएगा, भूलिएगा नहीं, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। मुझे पता है जब भी हम कोई नई चीज़ पढ़ते हैं मुश्किल होती है, लेकिन क्या है, उस मुश्किल को आसान बनाना भी हमारे हाथ में है कि हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज़, फिर आप नहीं भूलेंगे, और आप जब भी ऐसी चीज़ देखेंगे फटाफट कर देंगे, सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इस टेबल को भी 2-3 दफ़ा बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, आपके जहन में बैठ जाएगा। और जो ट्रिक बताइए उससे भी बार बार पढ़िएगा कि किंग हैंगरी डाइड अनएक्सपेक्टेडली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, और क्या हो गया, एवरी प्लेयर डेट गेट्स मेट, मैं नेवर प्ले फुटबॉल अगेन। इसको रीड करते रहिएगा ताकि आपके दिमाग में ये जुमला क्या हो, बैठ जाए।
क्लियर। सो आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।